तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है रीनीट 2026 में आया हुआ, वो है इन द विस्कोसिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ से विस्कोसिटी, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर अगर हम कोई फ्लूइड हमारे पास यहाँ पर फिल है, उस फ्लूइड की जो डेंसिटी अगर वो रो है, अगर इसके अंदर हम कोई बॉल गिराएं जिसकी डेंसिटी जो है सिग्मा है, जिस मटेरियल की बॉल बनी हुई है उसकी डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो ये बॉल जिस वेलोसिटी से गिरेगी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें दो अलग अलग डेंसिटी की बॉल को यूज में लिया गया है, यानी कि जो बॉल इसमें गिराई जा रही है एक केस के अंदर उसकी डेंसिटी अलग है, और दूसरी बार कोई दूसरी बॉल ली है जिसकी डेंसिटी जो है अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है, दूसरी बार दूसरी बॉल को गिराया गया है। तो द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी में जो वेरिएशन आएगा वी में विद द रेशो ऑफ डेंसिटी, और वो डेंसिटी के साथ, यानी टर्मिनल वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रहा है विद द रेशो ऑफ डेंसिटी विद द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, बॉल की डेंसिटी सिग्मा है, और उस इनके साथ जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हमें बताना है। देखिए ग्राफ के अंदर हमें दिया हुआ है, एक साइड हमारे वेलोसिटी ले रखी है और एक तरफ सिग्मा और रो, यानी कि बॉल का और लिक्विड की जो डेंसिटी है उनका रेशो ले रखा है। तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो विस्कोसिटी के जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उससे हमें पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो होती है 2r² g बाई 9 ईटा, और यहाँ हमारे पास आ जाता है सिग्मा माइनस रो। सिग्मा बॉल की या उस जो भी हमने मटेरियल लिया है, जो सॉलिड लिया है, उसकी डेंसिटी है, और रो जो है यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी है। ये फॉर्मूला जो होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जो हमारा ग्राफ है वो सिग्मा अपॉन रो, एक साइड हमने ये ले रखा है और एक साइड टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इस रिलेशन में हम देखें एक साइड वेलोसिटी आ रही है लेकिन दूसरी साइड सिग्मा अपन रो नहीं है, तो सिग्मा अपन रो बनाने के लिए हम इस ब्रैकेट में से रो को कॉमन ले लेते हैं। तो 2r² g, रो को हम बाहर इसमें से कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास ये बचेगा सिग्मा अपॉन रो -1। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा वेलोसिटी। अब हम इस वेलोसिटी के रिलेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 जो है कांस्टेंट है, r रेडियस है इस बॉल की, जब हमने बॉल एक बार सेलेक्ट कर ली है तो उसकी रेडियस भी फिक्स रहेगी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है फिक्स रहेगा, रो यहाँ पर जो है लिक्विड की डेंसिटी है वो दोनों ही केस में सेम है, 9 यहाँ कांस्टेंट है, ईटा यहाँ पर विस्कोसिटी है जो फ्लूइड की होती है, फ्लूइड भी दोनों केस में जो दोनों बार बॉल गिराई गई फ्लूइड भी सेम रखा गया है। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी क्वांटिटी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको हम कोई एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं, लेट दिस कांस्टेंट इज के, कोई के कांस्टेंट है हम इसे कह देते हैं, और ये इजिकल टू आ जाता है हमारे पास के, और ब्रैकेट में हमारे पास ये आ जाएगा जिसे हम सिग्मा अपॉन रो और के ही इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -k। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगी जो वेलोसिटी और सिग्मा अपॉन रो के बीच में है। इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन y = mx + c जैसी इक्वेशन है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो इससे जो भी ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा। हम देख रहे हैं सारे ग्राफ यहाँ पर लीनियर है। इनमें से हम देखें और इसको कंपेयर करके यहाँ पर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी का ग्राफ है, इस ग्राफ में वेलोसिटी जो है 0 से और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू को 0 रख के देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में 0 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में जो हमने निकाली है, इसमें हम इस इक्वेशन 1 में वेलोसिटी को 0 रख के देखते हैं। तो 0 जब हम रखेंगे तो वहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास के सिग्मा अपॉन रो -k = 0 के बराबर हो गया। इससे हम देख रहे हैं सिग्मा अपॉन रो जो होगा हमारे पास वो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन रो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 होना चाहिए। यानी कि जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, हम स्टार्टिंग y एक्सिस जब 0 पर, x की वेलोसिटी की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके लिए जो है सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें देखें तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि ग्राफ
इसमें यहीं से स्टार्टिंग है, यहाँ से ये डॉट में दिखाया गया है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए ग्राफ की, या यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए ग्राफ की। ऐसा कब होना चाहिए? जब वेलोसिटी जीरो हो, यानी कि वेलोसिटी जो है जीरो हो तो इसके सामने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ हम देखें तो इसमें वेलोसिटी जब जीरो है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 1 से, जबकि ग्राफ जो है अप से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब इस सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 है उस समय तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और है, तो जीरो नहीं है, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ के अंदर भी जब वेलोसिटी जीरो है तो उस समय ग्राफ यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, जबकि ग्राफ जो है यहाँ से कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा यहाँ पर बच रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 हमें कह रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो है तो ग्राफ जो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सिग्मा अपॉन रो की जो रेशियो है वो 1 है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ हम स्लोप की भी अगर बात करें, इसमें स्लोप जो है एम से डिफाइन होता है, यानी यहाँ से डिफाइन होता है, और के की वैल्यू देखें, सारी वैल्यू रखे रहे हैं हम, तो सभी की वैल्यू रखने के बाद के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्राफ इंक्रीज होता हुआ होना चाहिए, तो ये हमको इंक्रीज होता हुआ ग्राफ भी हमको पॉजिटिव स्लोप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और उससे हम यहाँ पर वेलोसिटी को, ये जो ग्राफ है उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर यहाँ पर गिवन हो तो यहाँ से हम सब चीज़ों की वैल्यूज़ को रख करके, जो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है या विस्कोसिटी है, वो चीज़ें अगर हमसे पूछी जाती है इस क्वेश्चन के अंदर तो वो चीज़ें भी हम निकाल पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर देनी होगी, तब ये सॉल्व हो पाएगा। बाकी ग्राफ के अकॉर्डिंग बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम समझें, अच्छे से समझें, ताकि इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन जो हो जब वो आए तो उसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर पाए।